1965 के सदरती इलेक्शन में मुहतरमा फातिमा जिन्ना ने आयुब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2016 ईस्वी में अमेरिका के सदरती इलेक्शन में नस्ली तासुब के शिकार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कई अच्छे उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों वाक़यात इंसानों के बड़े पैमाने पर धोखा खाने की वाज़ेह मिसालें हैं। अब शायद आपको इन बातों से कोई गरज ही ना हो। आपका मसला सिर्फ इतना हो कि आप अपने दोस्तों, जानने वालों, हत्ता के बाद रिश्तेदारों से भी धोखा खा जाते हो। और यही नहीं, एक दफ़ा धोखा खा जाने के बाद जब आप दोबारा उन पे यकीन कर लेते हो और वो एक दफ़ा फिर आपको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हो। अपने कारोबारी साथियों से लेकर मजहबी लीडरों से धोखा खा जाते हो। असल में इंसान के धोखा खा जाने की 4 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से नंबर 1 वाली सबसे अहम है, लेकिन मैं नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। अगर आप इस वीडियो की रोशनी में अपने आप को परखते हैं तो यकीन कीजिए कि आपको किसी भी किस्म के लोगों से धोखा खा जाने के चांसेस 90% से 5% पर आ जाएंगे, या शायद आपको कभी धोखा न खाना पड़े। वो 4 वजूहात ये हैं। नंबर 4, आप इंतहाई सादा हैं। अगर आप सादा कपड़े पहनते हैं या सादा जिंदगी बसर करते हैं तो अच्छी बात है, हर इंसान को यही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सादगी से मेरी मुराद ये नहीं है, बल्कि सादगी से मेरी मुराद ये है कि आप मामला फहम नहीं हैं। आप लोगों की चपलूसियान और बातें अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। अमूमन मुआशरे में हमें 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो कोई भी बात सुनते हैं तो इस पे आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, यानी अगले बंदे के मुंह से जो भी बात बाहर आती है ये उससे सच समझ लेते हैं और अपने इसी आदत की वजह से धोखा खा जाते हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो बिल्कुल किसी की बातों पे अमल नहीं करते हैं, यानी हर बात को शक की नज़र से देखते हैं। ये लोग भी आइडियल नहीं होते। तीसरी किस्म उन लोगों की है जो पहली दोनों आदतों के दरमियान बैलेंस रखते हैं, यानी वो हर उस बात पे यकीन नहीं करते जो अगला बंदा कहता है और न ही हर बात को शक की नज़र से देखते हैं। वो हर बात को अपने दिमाग और तजज़िये के हिसाब से कबूल करते हैं। धोखा खाने की तीसरी वजह लालच है और इसकी कई किस्में हैं। इस हवाले से 2 मिसालें देता हूं जिससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। अक्सर आपको मोबाइल पे मैसेज या कॉल आती होगी कि आपका इनाम निकला है, आप इस नंबर पे रब्ता करें। असल में इन लोगों का फ्रॉड अब काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन जब ये नया शुरू हुआ था तो बहुत लोगों ने धोखा खाया। इन मैसेजेस में आपको बताया जाता है कि इनाम में आपकी गाड़ी निकली है जिसको आपके पास पहुंचाने के लिए पैसे लगेंगे। गाड़ी के चक्कर में आप पैसे सेंड करते हैं, जिसके बाद आपसे कभी रब्ता नहीं किया जाता। अगर रब्ता किया भी जाए तो मजीद पैसे मांगने के लिए किया जाता है। दूसरी मिसाल यूट्यूब की ही ले लें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो अक्सर आपने यूट्यूब में वीडियोस देखी होंगी कि सिर्फ ये एक ड्रिंक पी लें तो आपकी सारी चर्बी पिघल जाएगी, या पानी में ये एक चीज मिलाकर पिएं और एक हफ्ते में कांटे की तरह पतले हो जाएं। अगर 1-2 हफ्ता कोई ड्रिंक पीने से इंसान पतला होता तो कोई भी मोटा न रहता, लेकिन आप उस वीडियो पे क्लिक करके ही रहते हैं क्योंकि आप वीडियो के थंबनेल पे लिखी हुई स्टेटमेंट से धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आपको बगैर किसी मुशाकत के पतला होने का लालच होता है। आप पतला होने के लिए न तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं और न ही पिज्जा छोड़ने पर आपका दिल करता है। अगर इसी तरह आपका रंग काला है और आप रंग गोरा करने के लिए मरे जा रहे हैं तो आप उस वीडियो पे क्लिक करके ही रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि सिर्फ ये एक चीज लगाएं तो आपकी अम्मी जान भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। धोखा खाने की दूसरी बड़ी वजह आपके इर्द गिर्द मौजूद इंतहाई घटिया और शतीर लोग हैं। अक्सर आप सारी एहतियातों के बावजूद भी उनके आगे फंस जाते हैं। जैसे शायद एक ऐसा बंदा जो फकीर को 10 रुपए देकर भी राजी नहीं होता, वो आपके सामने उसी फकीर को 100 रुपए भी दे दे और आप उसकी ईमानदारी और खुलूस का सच्चे दिल से यकीन कर ले, उस बंदे पे अंधा इतिमाद करने लगे। अब ये तो मान लिया कि आप एक दफ़ा ऐसे लोगों से धोखा खा जाते हैं, लेकिन आप दूसरी दफ़ा भी उनसे धोखा खा जाएं तो ये उनकी गलती नहीं। असल में एक बंदा धोखा खाता है और एक बंदा धोखा देता है। अगर इन दोनों में से एक भी अपना किरदार निभाने में इनकार कर दे तो ये सारे अमाल मुकम्मल नहीं होता। दूसरे लफ्जों में आप अपने कम अक्ली और अनालिपान की वजह से लोगों का निशाना खुद बनते हैं।
धोखा खाने की पहली और सबसे अहम वजह यह है कि आपका अपने बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसका मतलब यह है कि अपने आप को तसल्ली देने या अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए आप दूसरे लोगों पे डिपेंड करते हैं। जैसे हो सकता है कि आप इतने खूबसूरत न हो लेकिन आप समझते हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं, और यही बात कोई दूसरा बंदा आपको बताए कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो आप आसानी से न सिर्फ इस बात बल्कि दर्जनों दूसरी बातों को भी यकीन कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। इसी तरह हो सकता है कि आप सिंगर बनना चाहते हो लेकिन आपकी आवाज़ बहुत बुरी हो, आप में इस चीज़ का बिल्कुल टैलेंट ना हो, लेकिन जब आपके दोस्त आपको बताते हैं कि आप सिंगर बन सकते हैं तो आप आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। आप अपनी सारी एनर्जी और बेशुमार पैसा सिंगर बनने पे ज़ाया कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।